नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अनमोल मट्टू। आज मैं एक बेहद चौंकाने वाली खबर आपके सामने लेकर आई हूं, जिसमें आपको बताते चलूं कि पंजाब के मनसा जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसमें ये हमें समझने को मिल पा रहा है कि आज के दौर में भी दहेज प्रथा ने कितने पांव अभी तक जमा के रखे हैं। बात करें, लोग मॉडर्निटी की तरफ इतना बढ़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ मॉडर्निटी क्या कपड़ों के अकॉर्डिंग ही है या मानसिकता भी दर्शाती है, जिसमें हमें सोच के हिसाब से भी मॉडर्न होना चाहिए और हमें अपने जो सोच विचार है उनको भी समय के साथ साथ आगे बढ़ाना चाहिए। मामला पंजाब के मनसा जिले का है, जहां एक शादी महज इस वजह से रुक गई कि लड़के के परिवार को मनचाही जो दहेज की रकम है वह नहीं मिली। सोचिए, जब हम 21वीं सदी में प्रगति और समानता की बात करते हैं, तब भी बेटियों को दहेज के नाम पर अपमानित और प्रताड़ित आज भी किया जाता है कि उनकी तरफ से उन्हें कोई दहेज नहीं मिल पा रहा। और आज भी कई सारी जगहों पर दहेज प्रथा कई सदियों से चलती आ रही है। मनसा जिले में एक शादी को लेकर दुखद घटना सामने आई, जिसमें लड़के के माता पिता ने ऐन वक्त पर शादी तोड़ने का फैसला किया। और वजह क्या थी? दहेज की पूरी रकम ना मिलना। लड़की के परिवार ने शादी की सारी तैयारियां कर ली थी, मेहमान बुलाए जा चुके थे, हलवाई से लेकर शादी के पंडाल तक की सबकी बुकिंग्स हो चुकी थी। दोनों परिवारों के बीच शादी का कार्यक्रम तय था और रस्में निभाई जा रही थी, लेकिन तभी लड़के के माता पिता ने अचानक एडिशनल डाउरी की मांग कर ली। लड़की के परिवार ने पहले से तय की गई रकम जो थी और दहेज के बाद बाकी सामान देने की बात की, लेकिन जब लड़के के परिवार ने और पैसे की मांग की तो वो इसे पूरा करने में सक्षम नहीं रहे, वे असमर्थ रहे। और जिसके बाद लड़के के माता पिता ने शादी रोकने का ऐलान कर दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस पूरे मामले में दुल्हा यानी कि लड़के ने अपने माता पिता के फैसले के साथ उनका साथ दिया और उसने भी उनको साइड ली। जबकि दहेज प्रथा अगर कोई पहले की सोच के साथ, मानसिकता के साथ जी रहा है, हमारा दायित्व ये है कि हम ऐसी सोच को बढ़ावा ना देकर, उनका साथ ना देकर उन्हें ये समझाएं कि दहेज प्रथा आज के ज़माने में नहीं होनी चाहिए और ये कानूनी जुर्म है कि किसी से दहेज मांगा जाए। फिर भी उस दुल्हे ने अपने माता पिता की साइड ली और लड़के और उसके परिवार की भावनाओं की लड़की और उसके परिवार की भावनाओं की परवाह ना किए बिना सभी ने शादी से ही इनकार कर दिया। इस घटना के बाद लड़की और उसके परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी बेटी की शादी न सिर्फ टूट गई, बल्कि उनके परिवार को समाज में बेइज्जती और अपमान का सामना भी करना पड़ा। लड़की के माता पिता के लिए ये इमोशनल और फाइनेंशियली बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि शादी की सारी तैयारियां की जा चुकी थी, सारी पेमेंट्स की जा चुकी थी और आखिरी में जो तय सारा किया जा चुका था, उन्होंने वहां तक का भी सारा लेन देन कर दिया था। और आखिर में जब उन्होंने एडिशनल डाउरी मांगी, जब वह देने में सक्षम रहे, तो लड़के के परिवार वालों ने ये शादी सिर्फ इसलिए तोड़ दी कि उन्हें और डाउरी नहीं मिल पाई जितनी उन्होंने मांगी। और वह देने में जब लड़की वाले असक्षम रहे, तो उन्होंने शादी को ही तोड़ दिया। बात करें तो डाउरी हैरासमेंट आजकल कई सारे जिलों में आजकल भी देखी जाती है, लेकिन ऐसी घटनाओं को हमें बढ़ावा ना देकर हमें ऐसी चीज़ों को रोकने की साइड लेनी चाहिए। पंजाब में दहेज के खिलाफ आज भी सख्त कानून बने हैं और अगर आरोप सही साबित होते हैं तो लड़के और उसके परिवार पर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 और आईपीसी की धारा 498A के तहत कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि दहेज प्रथा समाज के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। एक तरफ सरकार और सामाजिक संगठनों द्वारा दहेज के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोग अब भी शादी को एक सौदे की तरह देख रहे हैं। ये घटना ये भी दर्शाती है कि शिक्षित समाज में भी दहेज की मांग वालों की आज भी कमी नहीं है और एक छोटी सी बात को लेकर सिर्फ एक डाउरी की वजह से एक शादी तोड़ दी गई। इस ऐसी घटना को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।